हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी जो आईटीआई की सभी ट्रेड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु इज associated with the starting of business is called dash। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए मर्चेंट, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योर, सी बिजनेसमैन, डी सेल्स एग्जीक्यूटिव। करेक्ट आंसर इज बी entrepreneur। Next question number 2, as compared to small scale business, large scale business require dash। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डैश। ए less number of person, B less number of capital, C more number of person, D small machines and tool। Correct answer is C more number of person। Next question number 3, entrepreneurship is also termed as dash। उद्यमिता को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्वेस्टर, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। करेक्ट आंसर इज सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, for medium manufacturing enterprises, the investment in plant and machinery is between dash। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश डैश के बीच है। ऑप्शन ए 10 लाख टू 2 करोड़, बी 25 लाख टू 5 करोड़, सी 2 करोड़ टू 5 करोड़, डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। करेक्ट आंसर इज डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन SWOT एनालिसिस S स्टैंड फॉर डैश। SWOT विश्लेषण में S का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी सर्विस। करेक्ट आंसर इज बी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in an economic growth, role of entrepreneur is to dash। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डैश। ऑप्शन ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी स्टेजिनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, डी अनबैलेंस दी रीजनल डेवलपमेंट। Correct answer is C improve per capital income। Next question number 7, in SWOT analysis which pair is helpful। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है।
ऑप्शन ए स्ट्रेंथ वीकनेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, सी थ्रेट वीकनेस, डी थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट आंसर इज बी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Money invested in purchasing of raw material, payment of wages and salaries, rental, electricity, etc. comes under dash। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी फिक्स्ड कैपिटल, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल, ऑप्शन डी कैपिटल इनकम। 8A वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। MSME स्टैंड फॉर डैश। MSME स्टैंड किस पर या MSME का अर्थ है डैश। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बी मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 9 सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Paid from of ideas, goods and services are called। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पब्लिसिटी, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन डी एडवर्टाइजमेंट। डी एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The enterprises engaged in the production of goods is known as dash। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, बी सर्विस एंटरप्राइजेस, सी माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी मैक्रो एंटरप्राइजेस। 11 का ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The expansion of GDP is dash। GDP का विस्तार डैश है। ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी गो डाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, सी जाइंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर इज ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The expansion of SIDO is dash। A small industries development organization, B small income development organization, C small investment development organization, D standard industry development organization। 13 का A small industries development organization। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। What approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए
licensing, option B collaboration, option C joint venture, option D technology transfer. Correct answer is C joint venture. Next question number 15. Which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprises? विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी बिल्डिंग एंड लैंड, ऑप्शन सी प्लांट एंड मशीनरी, डी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज. करेक्ट आंसर इज सी प्लांट एंड मशीनरी. Next question number 16. Which one is a correct channel through which marketers can reach customers? कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर. B manufacturer, customer, retailer. C manufacturer, retailer, customer. D manufacturer, retailer, customer, wholesaler. Correct answer is C manufacturer, retailer, customer. Next question number 17. Which one is a web-based accounting? कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर. बी बिजी, सी टैली, डी विंग्स. करेक्ट आंसर इज सी टैली. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब. इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए. थैंक यू.